हम पढ़ रहे हैं अपना क्या, किसी भी संख्या का क्या इकाई अंक याद करना। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे दी जाए उसका इकाई अंक क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या 8 की पावर 105, अगर ये दे दिया जाए और इसका इकाई का अंक पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले जो पावर दे दी गई है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड 105 में क्या भाई 4 का मैंने डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 2 5, 4 की 24, तो डिवाइड करने के बाद में शेष क्या बचा भाई 1 बचा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मान क्या होता है भाई 8 होता है। तो 8 की पावर 105 का इकाई का अंक क्या होगा भाई 8 होगा। ठीक है क्लियर। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर दी हुई हो उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर शेष बचता है वो उसके ऊपर लिखेंगे और फिर हम ज्ञात करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। उसी प्रकार अगर हमारे पास ये हो तो यहां तो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 का कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, शेष बच रहा है। अगर यहां पर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो अगर किसी संख्या के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे यहां पर ये 60 है, 60 ही कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है तो नोट के लिए कुछ बातें याद रखो भाई। यदि 2, 4 और 8 क्या लिखा मैंने कौन सी क्या 2, 4, 8, अगर इनके ऊपर कोई संख्या है और 4 से डिवाइड है, इनके ऊपर कोई संख्या है और 4 से डिवाइड है तो उसका आंसर क्या होगा भाई 6 होगा। कितना आंसर होगा भाई 6 आंसर होगा उसका। अगर 3, 7 और 9 ये अंक हैं, इनके ऊपर कोई भी पावर हो, वो अगर 4 से डिवाइड है, इनके ऊपर कोई भी पावर हो अगर वो 4 से डिवाइड है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो अपने पास क्या दिया भाई 7 की पावर 60 दिया हुआ, जो 60 है वो कंप्लीट 15 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा भाई 1 होगा। क्यों होगा 3, 7 और 9 के ऊपर पावर कुछ भी हो अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 बच रहा है उसका, तो क्या होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई डिवाइड करें, ये बातें उतार लेना भाई। हाँ भाई 125 में 5 का डिवाइड करें, 4 किया 12, 5, 4 एकम 4, एक शेष बच रहा है। ठीक है तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना रहा है 5, तो 5 के ऊपर पावर अगर 125 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है तो यहां पर एक बात याद करना, 1, 5 और 6 के ऊपर पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, उनकी वैल्यू अगर 1 के ऊपर पावर कुछ भी है तो 1 आएगा, 5 के ऊपर कुछ वैल्यू है तो कितना आएगा 5 आएगा, 6 के ऊपर कुछ वैल्यू है तो कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर पॉइंट। अब हमें अलग अलग संख्याएं दे दी गई तो हम निकाल सकते हैं। अगर कुछ संख्या में मल्टीपल रूप में दे दी जाए तो क्या करें उनका, जैसे 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 7 की पावर 41, ये संख्या मैंने लिख दी। ठीक है तो 2 की पावर 15, अब 15 मैंने 4 का डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा 12, 15 में से 12 गए भाई 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना जाएगा भाई 8, तो यहां पे कितना आ रहा है भाई 8 आ रहा है। अब यहां पे 3 की पावर कितनी है 36, जो कंप्लीटली 4 से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है। तो मैंने भी बताया था 3, 7 और 9 अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो उनकी वैल्यू क्या आएगी इकाई अंक के रूप में 1 आएगा। कितना है भाई 1, यहां पे हो गया। इसका करें भाई ये पावर डिवाइड हो रही है 4 से, क्या रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 1 बचेगा भाई, तो 7 की पावर 1
अब इनको मल्टीप्लाई किया 8, इसको मल्टीप्लाई किया 7, कितना भाई 56। तो इसका इकाई का क्या आएगा भाई, ये आएगा इकाई का 2 की पावर 15, 3 की पावर 36, 7 की पावर 41 का इकाई का क्या होगा 6 होगा। ठीक है, यदि हमें इस रूप में मिल जाए जैसे 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर कितना मिलेगा 25 इंटू 9 की पावर, ठीक है, इस रूप में मिल जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 3 की पावर 15 कितना बचा, डिवाइड 15 में डिवाइड किया तो भाई 12, 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना है भाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 तिया 27, 27 का इकाई का अंक क्या भाई 7, इसका इकाई अंक क्या भाई 7। थोड़ी देर पहले हमने बताया था 5 के ऊपर पावर कुछ भी हो, 5 के ऊपर पावर कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। यहाँ 9 के ऊपर पावर कितनी है 13, 3 पर डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ कितना आ रहा है भाई। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व किया, कितना आ रहा भाई 35, इकाई का अंक क्या आ रहा भाई मेरे पास 5, 5 को मैंने 9 से इंटू किया, कितना आ रहा भाई 45, 5। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा भाई 5 आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे भाई, अगर अपने पास 5 का आ रहा है कोई भी संख्या और बाकी कोई 2 के फैक्टर में नहीं है, कोई 2 के फैक्टर में अगर कोई संख्या नहीं है, इस फैक्टर में कोई संख्या नहीं है, इनके अलावा अन्य संख्याओं के साथ 5 अगर आ रहा है किसी भी संख्या के रूप में, तो उसका हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि उसका मान 5 ही आएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके निकालो या डायरेक्ट रूप में निकालो। ठीक है, अगर 2 के फैक्टर के रूप में आ जाए तो भाई जैसे अपने पास ये संख्या आ रही थी, इसका क्या आ रहा था 5 आ रहा था, अगर मेरे पास 2 के फैक्टर के रूप में यूं मान लीजिए 5 आ गए, ठीक है, इस रूप में आ जाए तो बता रहा हूं मैं, अगर इस रूप में ना आए तो यहां तक इकाई का अंक 5 बन रहा है, अगर इस रूप में आ जाए तो भाई ये हटा दिया मैंने, तो यहां तक भी 5 ही आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है भाई 2 के ऊपर पावर 4 से कैंसिल 1 बचा, तो 2 आ गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, इकाई का अंक क्या आएगा भाई 0 आएगा। ठीक है, अगर 5 के साथ किसी भी फैक्टर के रूप में अगर 2 आ जाए, 5 के साथ किसी फैक्टर में अगर 2 आ जाए, इस रूप में इस रूप में इस रूप में, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। अगर 5 अकेला आता है, उसमें ये फैक्टर नहीं आते हैं 2 वाले, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इकाई अंक 5 होगी। क्लियर पॉइंट।